भगवती सूत्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा 363 जो मत है उसका वो ज्ञाता है। 363 नगर है उसका, 100 देश है। जीती भाई नगर, सिंधु सोविर देश, ऐसी बाहर से बहुत प्रकार की उनकी विशेषता है। लेकिन वो सभी से सर्वोपरि विशेषता वर्तमान में वो उदय भाव से ऊपर उठ रहा है। इतना सब कुछ बाहर से जो लोग आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, आपका बड़ा होना आदमी का मीटर है पैसा, दूसरा कुछ नहीं। उम्र छोटी हो के बड़ी, आपके लिए बड़ा कौन? आप किसको बड़ा बोलते हैं? छोटी उम्र हो तो भी आपसे, बहुत बड़ी छोटी उम्र हो तो भी आप लोग उसको बड़ा आदमी बोलते हैं। इसके पास पैसा है। जहां पर आप लोग हैं वहां पर सर्वोपरि वर्तमान में तो पैसा की ही विशेषता लोगों को समझ में आ रही है और लोग मान भी रहे हैं कि वही सर्वोपरि है।
इसलिए तो व्यक्ति की जो गाड़ी है वो रिवर्स में चल रही है, वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। सर्वोपरि सत्ता तो आत्मा है, पर आत्मा और उसका जो गुण है, सुविधा मिलती है, सगवड़ मिलती है, लग्जरी ठाठमाठ मिलता है, लेकिन आपके पैसा दुख का एक भी कारण मिटाएगा नहीं, इनकेस बढ़ाएगा और बढ़ रहा है। नहीं उसे आधी मिटती है, नहीं व्याधि मिटती है, नहीं उपाधि, तो जन्म जरा मरण तो मिटे कैसे? ये तो मेन कारण है। जन्म जरा और मरण ये तो मेन दुख, ये दुखों का कारण बाहर की संपत्ति से कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन लक्ष्य अपना वर्तमान में वही है। तो ये उदायन, जिसका भीतर में उदय भाव से जो आत्मा ऊपर उठ रही है, वो उदायन। अयन अने चलना, जिसका उदय आध्यात्मिक क्षेत्र में हुआ है, वो चलता है स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर। तो देह मंदिर है, उसमें विराजमान जो है वो तो परमात्मा है। तो ये परमात्मा की ओर अपना कितना कदम उठा, चलते हैं। रात दिन चलते, हर व्यक्ति हर जीव चलता है, लेकिन किसकी ओर चलता है? चल तो रहा है, कोई लक्ष्य है, कोई लक्ष्य। तो कैसे राउंड में जीव घूम रहा है, राउंड छोटा होके बड़ा, राउंड का कभी अंत नहीं होता। सीधा रास्ता चाहे इतना हो तो अंत आ जाता है, एंड आ जाता है, मंजिल आ जाती है। राउंड में कभी अंत नहीं है, अनंत है। अनंत काल से अनंत जीवों राउंड में घूम रहा है। उसी से ये राउंड से बाहर कैसे आए? तो व्यक्ति वर्तमान में जो जागरण साक्षी भाव उसकी पास जो हो, तो कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है। नहीं तो एक एक व्यक्ति को, एक एक जीव को, एक एक चीज पकड़ लेती है प्रकृति, और व्यक्ति के भीतर में उसके अनुरूप वर्तमान उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है। जैसी प्रकृति ने उसको पकड़ लिया, ऐसे ही व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी उसकी ओर। तीन योग और उपयोग, समग्रपणे समग्रता से जीवो प्रकृति की ओर ही चल रहा है। उसी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं, तो काम उसका कैसे होगा? और बाहर में जब आप जो क्षेत्र में हो, क्षेत्र में भी व्यक्ति को सभी प्रकार की सोई सुविधा भी व्यक्ति को ये प्रकृति का मंद होने से होती है। प्रकृति जब व्यक्ति की मंद होती है, तभी ही व्यक्ति की कार्यवाही सक्सेस होती है। ये कार्यवाही में भीतर में सतत जो राग द्वेष तीव्र हो रहा है, तो व्यक्ति की बाहर की व्यवहार की क्षेत्र में भी व्यक्ति सफल होना बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था दिन रात 24 घंटा व्यक्ति के भीतर में प्रतिकूल ही प्रतिकूल, नेगेटिव ही नेगेटिव, कभी पॉजिटिव सोचता भी नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होता ही नहीं, तो व्यक्ति के भीतर में पॉजिटिव विचार भी नहीं, वाणी भी नहीं, तो प्रवृत्ति कैसे रहेगी? पॉजिटिव व्यक्ति का थिंकिंग भी नहीं है, तो फिर वाणी कैसी रहेगी, बोलना कैसे रहेगा? जैसा व्यक्ति के भीतर में विचार चलता है, ऐसे ही वाणी उसके अनुरूप बाहर आती है। ऐसे जीव की प्रवृत्ति होती है। तो तीनों योग उदय को अधीन है। उदय को अधीन होने से तीनों योग से व्यक्ति के भीतर में सतत नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है। उसी से खुद का ही अशुभ होगा, खुद ही दुखी रहेगा, खुद ही तनाव टेंशन में रहेगा। जहां पॉजिटिव थिंकिंग है, वहां पर व्यक्ति
मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है और उसी से व्यक्ति थोड़ा शांत होता है। व्यक्ति प्रकृति जितनी मंद मंद तमंतर होती, ये सारा जीवन जो अपना चल रहा है वो प्रकृति से ही चल रहा है और प्रकृति हर जीव में है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसके पास वो प्रकृति के हिसाब से तो जन्म हुआ है, अपने भीतर में वो बैलेंस में कर्म है तो कर्म के हिसाब से तो जन्म हुआ है। तो जन्म जो अपना जीवन चल रहा है वो कर्म के मुताबिक हम मानते हैं, बोलते हैं, स्वीकारते हैं। और जो स्वीकारेगा नहीं व्यक्ति तो उसकी वर्तमान अवस्था ज्यादा नेगेटिव होगी। ज्यादा व्यक्ति मानसिक शारीरिक सभी प्रकार से परेशान होगा। और जो व्यक्ति ने वर्तमान में वो अवस्था का सहजता से जो स्वीकार हो गया तो व्यक्ति की सारी अवस्था सहजता से बदलने लग जाएगी। बदलना नहीं पड़ेगा, सहजता से बदल जाएगी। मन अपना जो बदलता है वो प्रकृति से, अपना मन जो है शुभ अशुभ वो प्रकृति से चल रहा है। अपना मन सतत जो चल रहा है, सोच रहा है, वो सब प्रकृति से। तो अपना मन को चार्जिंग हो रहा है, वो चार्जिंग हो रहा है राग द्वेष से। तो राग द्वेष जो मन है तो विचार शुभ है। देखो कैसे शुभ में रहना। व्यक्ति बोलते हैं कि अशुभ बहुत आता है, अशुभ बहुत चलता है और टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, आपाधापी, सिर पचीस, वो सब नेगेटिव से होता है। नेगेटिव जितना सोचेगा इतना ही व्यक्ति दुखी होगा, परेशान होगा। और व्यक्ति जो पॉजिटिव में रहेगा तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने लगेगा, सही होने लगेगा। और जो व्यक्ति ऐसे ही दिन रात सोचेगा नेगेटिव तो व्यक्ति की सब प्रवृत्ति, सब अवस्था ऐसी अशुभ ही अशुभ चलती है और अशुभ हो जाती है। क्यों? राग द्वेष दोष है, राग द्वेष मण है, मैल है, वही बंध का तो उसी से अपना योग, तीन योग, मन वाणी शरीर, तीनों उसी से चल रहा है। आप बाहर से शुभ कोई प्रवृत्ति में जुड़ गए लेकिन भीतर में तो आर्त ध्यान ही रहेगा। भीतर में प्रकृति ठोस से चल रही है तो आपका बाहर का अनुष्ठान तो कहाँ बाष्पीभवन हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं रहेगा। तो भीतर की प्रकृति जब मंद होती है तब तो शुभ होता है। ये शुभ इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है तो अशुभ हट जाता है। हटाने से तो वो कोई चीज हटेगी नहीं और रखना मांगता है तो रहेगी नहीं। क्यों? भीतर में जो अपना मन है वो मन अपना वर्तमान में उसको एक प्रकृति ने पकड़ लिया, इसी तरह अपना मन चलेगा। आपका बस तो है नहीं, आपकी आज्ञा में मन नहीं है। आप जैसा बोलो उसी से मन बिल्कुल उल्टा चलता है। कैसे काम होगा? कैसे काम कर रहेगा? आप जो बोलो कि ईस्ट में जाना, वो बोलो कि बिल्कुल वेस्ट में जाना है, वो काम हमारा नहीं, वो तुम्हारा, तुम जाओ। लेकिन मन जो तैयार नहीं होगा तो शरीर बैठ जाएगा एक क्षण में। शरीर चाहे ऐसा हो, व्यक्ति का स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, लेकिन मन जो स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मन व्यक्ति का जो बराबर स्वस्थ हो रहा है तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अपना विचारों की असर 100% शरीर पर चल रही है। आप बोले न बोले, स्वीकारे न स्वीकारे, देखे न देखे, लेकिन ये बात हर जीव को चल रही है। उसी से हमको बाहर आना कैसे आए? है कोई दवा? है कोई डॉक्टर? डॉक्टर पास जाएंगे आप लोग, देखेंगे, बात करेंगे, टैबलेट दे देगा, आपको सुला देंगे। डॉक्टरों के पास, कोई भी दुनिया का डॉक्टर के पास होश की दवा नहीं है। बेहोश बना देंगे। बेहोशी तो है और ज्यादा बेहोशी में ले जाएगा व्यक्ति। कोई भी डॉक्टर दुनिया का, उसके पास कोई होश की दवा नहीं है। क्यों? वो भी बेहोशी में जीता है, उसके एक डिग्री ले लिया है। शरीर का कोई भी एक भाग के स्पेशलिस्ट भी हो जाता, लेकिन उसके पास कोई होश की साधना नहीं है। ये होश, ये जागरण साक्षी भाव के बिना व्यक्ति भीतर से
स्वस्थ हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अपने को जागरण साक्षी भाव अपनी सारी दिनचर्या में व्यक्ति को जो होता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, तो एक एक प्रकृति व्यक्ति को जब पकड़ लेती है तो व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। ये उदय रूप। तो देखो, जब व्यक्ति वर्तमान में वो प्रकृति को अधीन हो गया तो प्रकृति के अनुरूप प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, मन की, वाणी की, शरीर की, कोई भी हो। तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, ऐसा तरंग भीतर में उठेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसी तरंगित अवस्था में मन बहुत बहुत विवल हो जाएगा। तो ये उदयन राजा इस सारा उदय भाव से ऊपर उठ गया है और जीवन में ऐसी भावना भा रहा है कि परमात्मा पधारे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं। और ऐसा ही 363 मत उसका उगनाता है। ये है क्या जगत? सारी जगत की जो मान्यता जीव के विषय में है वो किस किस प्रकार की चल रही है? मान्यता है सब जीव के विषय। षड दर्शन है। षड दर्शन में हर दर्शन एक चारवाक के सिवाय, चारवाक दर्शन एक ऐसा है को आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता। वो वर्तमान में अपनी की वर्तमान अवस्था अपनी शक्ति न हो तो कर्जा कर भी घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उसका सिद्धांत है। कोई भी हो कर्जा कर भी आराम से रहो कि ये जन्म है, दूसरा जन्म नहीं है, मरण नहीं है, कुछ है ही नहीं, वर्तमान है तो उसको। और वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा कोई भी परिवार की व्यक्ति हो, कोई भी संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा चारवाक मत को अनुसरने वाला जीव ज्यादा है। मानते हैं कि वर्तमान है, मान लो कल की किसको बात है, कौन क्या मालूम है, कान क्या है। वर्तमान जो अपना है उसमें अपने को अपना जो भोग का साधन है उसको भोग लो, कल की कोई बात नहीं है। तो ये चारवाक मत एक आत्मा को, पुनर्जन्म को नहीं मानता है। बाकी सब 5 दर्शन जो है वो मानते हैं। तो चर्चा जो है, मान्यता जो है वो आत्मा के विषय में। आत्मा है तो कैसा है, किसी तरह चलता है, क्या उसका स्वरूप है, ऐसा सब जीवों को भीतर में। पंडित हो तो फिर क्या, अज्ञानी हो तो फिर क्या, ज्ञानी हो तो उसको कोई संशय नहीं है। ज्ञानी वो है जो आत्मा अनुभूति हो गई। पंडित वो है पोथी पंडित, शास्त्र पढ़ लिया, दूसरों को पढ़ाता है लेकिन खुद को खुद की खबर नहीं है। पंडित होना बहुत आसान है, बुद्धि तेज होती तो पंडित हो जाता, पढ़ लेता तो याद रह जाता है, एक दफा सुनता पढ़ता तो याद। तो पंडित होना बहुत आसान है, ज्ञानी होना कठिन है। ये सारी पंडिताई ब्रेन वॉश हो जावे, पंडिताई से व्यक्ति ऊपर उठ जावे तो ज्ञानी होता। ज्ञानी वो है जो अनुभव है वो बोलता है, और पंडित वो है जो उसके पढ़ा है खुद, वो दूसरों को पढ़ाता है। जैसे टीचर का क्या काम है, वो क्या पढ़ाता है, खुद ने जो पढ़ा है वो पढ़ाता है, दूसरा उसके पास तो मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्या है कैसा है। तो ये जो पढ़ा है वही पढ़ता है, लकीर का फकीर चलता रहता है। हर साल वही स्टूडेंट आता है, जो क्लास टीचर है उसके पास तो वही स्टूडेंट आता है, आगे आगे चले जाते हैं दूसरा स्टूडेंट। तो ये जो पढ़ा इतना रट कर उसको निश्चित हो गया कि बात बराबर है, चलाता है। फिर उसको पढ़ना भी नहीं पड़ता है, पीरियड चलता रहता है। तो ये सब पढ़ी पढ़ाई बात जो है वो पंडित लोगों की है, और धर्म पंडित लोगों ने कठिन बना दिया। धर्म तो इतना सरल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी सरल चीज ने इतनी विषम और कठिन बना दिया है पंडित लोगों ने। पंडित लोगों का काम ही वो है कि व्यक्ति को चक्कर में डाल देना। सरल इतना सरल है, इसलिए देखो तीर्थंकर, हर तीर्थंकर लोक भोज्य भाषा में अर्थ रूप बोलते हैं, शास्त्र रूप वो नहीं बोलते। अथंग भाषा ही अर्हा सुतम गुण गुथई गणरा। गणधर जो है वो दिलता है और उसका शास्त्र की रचना गणधरों करते हैं। भगवान तो अर्थ रूप बोलते, लोक भोग्य भाषा में जो लोग
उस समय पर जो जो जीवो है वो समझ सके ऐसी भाषा में वो प्रवचन चलता है। तो और झिलते हैं गणधर, और गणधर फिर सूत्र ने माला बनाते, जो अर्थरूप फूल चूंटा उसी से वो माला बनाते हैं। तो माला जो बनती है तो उसमें धागा है, लेकिन धागा देखने में नहीं आता है, लेकिन धागा सब फूलों को, सब मणिया को पकड़ रखने के लिए धागा माला फिराता है। तो धागा देखने में नहीं आता है, लेकिन धागा के बिना माला हो सके, रह सके। तो धागा अदृश्य है, देखने में नहीं आता है तो भी है। ऐसे ही व्यक्ति के भीतर में आज्ञा अदृश्य है। जो व्यक्ति भीतर में वो आज्ञा का आराधन हो गया, आज्ञा का शिकार हो गया, आज्ञा शिरोमानी हो गई, उसमें कोई दलील नहीं, उसमें कोई प्रश्न नहीं, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, और सहज स्वीकार जो हो जाता है, तो व्यक्ति के भीतर में आज्ञा अदृश्य होने पर भी व्यक्ति के भीतर में उसके जीवन में कैसा काम होता है, कैसा वो व्यक्ति के भीतर में चेतना उसकी झकझोर हो जाती है, और व्यक्ति कितना तैयार हो जाता है। आज्ञा के बिना आराधना नहीं, आज्ञा से आराधना, अनुष्ठान से आराधना नहीं, आज्ञा से आराधना। आज्ञा हो तो, इसलिए भगवान महावीर ने सूत्र दिया है, आना ये धम्मो आना ये तवो। ये भगवती सूत्र में वो सुक्ति का है, आज्ञा वही धर्म। कैसे आज्ञा वही धर्म? कैसे सोचा है आप लोगों ने? आज्ञा ही धर्म कैसे हो जाता है? आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही तप। वो जो बोले वो करो, अपनी साधना, अपनी आराधना। आज्ञा व्यक्ति को झकझोर कर देता है। आज्ञा से व्यक्ति के भीतर में रहा हुआ ईगो खत्म हो जाता है। ईगो आज्ञा के बिना कभी खत्म नहीं होता है। हमारी इच्छा से करने से तो ईगो बढ़ेगा। फिर क्षेत्र कोई भी हो, प्रवृत्ति कोई भी हो, आप प्रवृत्ति को प्रधान बनाते, प्रवृत्ति प्रधान नहीं है, आज्ञा प्रधान है। आज्ञा जो हो और आज्ञा के मुताबिक जो कर रहा है, तो उसमें प्रवृत्ति होने पर भी ईगो कम होगा, और आज्ञा के बिना जो हो रहा है तो ईगो बढ़ेगा। फिर आप धार्मिक अनुष्ठान भी क्यों नहीं हो तो भी ईगो बढ़ेगा। वहां भी ऐसी तृष्णा हो जाती है, एक तृष्णा छोड़ दिया दूसरी शुरू हो जाती है। तो तृष्णा जहां पर होती है वहां तरंग ही तरंग, सरोवर हो, समुद्र हो, उसमें तरंग। आप बीच पर जाते हैं तो समुद्र में तरंग ही तरंग चलता है। तो तरंग किसी से चलता है? हवा। हवा जितनी जोर पकड़ती है इतना तरंग। तो हवा आप देखते हैं, तरंग देखने में आता है, हवा देखने में नहीं आती। तो ये हवा से तरंग उठ रही है, वो तरंग कब बंद होगा? समुद्र, तालाब, सरोवर, नदी, कोई में पानी जहां पर हो तो तरंग उठती है। तरंग उठती है हवा से। तो हवा से तरंग चल रही, हवा देखने में नहीं आता है। और तरंग बंद कब होगा? सपाटी पर तरंग ही तरंग है, लेकिन समुद्र की गहराई में कोई तरंग नहीं है। इतना गैर गंभीर है सागरवर। किसको विशेषण है? परमात्मा को। कैसा गंभीर है? तो ऊपर तो तरंग है, सागर की सपाटी पर तो तरंग देखने में आते हैं, और बोला है सागरवर गंभीरा। तो सागर से भी ज्यादा गंभीर, गैर गंभीर, सिर्फ गंभीर नहीं, तो ऐसा गैर गंभीर समुद्र है। तो ये समुद्र तलीय उसकी इतनी विशेषताएं है कि जिसकी सीमा नहीं। इसलिए सागर तो कभी छलक जाता है, लेकिन परमात्मा जो आत्मा समस्त घाती कर्म से जो ऊपर उठ गया, कोई भी हालत में, कोई भी संयोग में, क्यों अंदर में छलकने वाली प्रकृति है ही नहीं, तो उसको कौन छलकावे?
वो तो परिपूर्ण है, इसलिए कोई तरंग भीतर में, तो तरंग जो उठ रही है समुद्र में वो हवा के हिसाब में अपने मन में तरंग चल रही है। विचार कैसे, क्यों चल रहा है तरंग? कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ सूंघा, कुछ छुआ, कुछ चखा। देखते ही सुनते ही व्यक्ति के भीतर में तरंग शुरू हो जाती है, व्यक्ति को मालूम भी नहीं है। तो ये सारी तरंग जो अपने भीतर चल रही है वो तरंग कब बंद होगी? जैसे समुद्र की तरंग कब बंद होती है? जो हवा बंद हो गई तो हवा देखने में नहीं आती। ऐसे राग द्वेष अपने भीतर चल रहा है, देखने में नहीं आता है, लेकिन राग द्वेष से ही विचार है। अपने मन में जो विचार चल रहा है उसका कारण है राग द्वेष। तो हमको राग द्वेष से ऊपर उठना है, और जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठेगा, राग द्वेष कम होगा। शुरुआत में पहला मंद, तो विचार अशुभ से शुभ। व्यक्ति शुभ करना मांगता है, शुभ रखना मांगता है, होता भी नहीं, रहता भी नहीं। क्यों? कारण बलवान है राग द्वेष। ये कारण बलवान होने से कभी शुभ नहीं होगा। राग द्वेष मंद हो गया, विचार शुभ हो गया। ये देखने का प्रयास करने से राग द्वेष देखते देखते ऐसा देखेगा कि राग द्वेष की क्यों कट वर्तमान निर्विकल्प, वो निर्विकल्प है, वो वर्तमान है, तरंग बंद हो गया, नहीं भूत नहीं भावी। तो भूतकाल की अनंत स्मृति अपनी दिमाग में है, अपना मन उसको रटता रहता है। कितना, कैसा? वर्तमान तो अपने पास सिर्फ एक क्षण तो कम देखने में नहीं आती है, उसको अनुभव में नहीं आती है, महसूस नहीं होती है, कुछ नहीं, वो चला जाता है। लेकिन वो अतीत हो जाता है, भूतकाल। तो भूतकाल में जो जो घटनाएं घटी अपने भीतर में स्टोर हो गया है, और अपना मन वही रटता है, वही चलता है। वर्तमान में तरंग जो अपने मन में चल रहा है वो राग द्वेष से आभारी है। देखने का अभ्यास से राग द्वेष कम होगा, मंद होगा, विचार शुभ, विचार कम। और ऐसा देखना अभ्यास जो व्यक्ति को बराबर पकड़ लिया, वो देखना सीख गया। भीतर देखना, अपने मन में देखना, बाहर में नहीं। आंख खुली होगी तो आप बाहर में देखेंगे, आंख बंद होगी तो भीतर में देखेंगे। तो भीतर में जब देखने का अभ्यास व्यक्ति का इतना पक्का हो गया, तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी ये तरंगों से बाहर आ जाएगा। तो ये तृष्णा है तरंग रूप। ये तृष्णा से अपना मन को पकड़ लिया तो बाहर की तृष्णा बहुत प्रकार की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है, मान सम्मान की है, पैसा की, बहुत प्रकार की है। लेकिन वो कभी एक भी तृष्णा बाहर की पूरी क्यों नहीं होती है? तृष्णा है, हर जीव को है, पूरी नहीं होती है। क्यों? अपना जीवन लिमिटेड है। 100 साल, 200 साल, 33 सागरोपम, 70 कोड़ाकोड़ सागरोपम, लिमिट हो गई। ये तृष्णा अनंत तृष्णा वर्तमान में व्यक्ति कैसे पूरे करेगा? कैसे पूरी होगी? कैसे काम होगा? अनंत तृष्णा अनंत काल से चल रही है। अनंत तृष्णा, ये तृष्णा कितनी है? तो कि इच्छाहु आगासा अनंतिया। ये तृष्णा अनंत है, आकाश जितनी। आकाश अनंत है। 6 द्रव्य जो है उसमें आकाश अनंत है। लोकाकाश उसमें 6 द्रव्य, और अलोकाकाश तो अनंत है। उसमें सिर्फ एक आकाश है। ये दीप समुद्र ऐसे अड़ीदीप, बस अड़ीदीप में मनुष्य, अड़ीदीप की बात। एक दीप एक समुद्र असंख्या था। फिर अलोक कितना? अनंत। देखो लोक लिमिटेड हो गई। 45 लाख योजन प्रमाण ये अड़ीदीप क्षेत्र। ये अड़ीदीप क्षेत्र में
बीच में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, उसके फरता 8 लाख योजन का घातकी खंड, उसके चारों ओर 16 लाख योजन का कालोदधी समुद्र, उसके ओर 16 लाख योजन का अर्ध पुष्कर द्वीप, और उसके बाद एक द्वीप एक समुद्र असंख्याता। वहां पर कौन है? मनुष्य नहीं है। मनुष्य की आबादी अड़ीद्वीप में, और मनुष्य हरदम संख्याता, असंख्याता भी नहीं, अनंत भी नहीं, कभी कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, मनुष्य हरदम संख्याता है। तो ये अनंत जो है आकाश, ये आकाश अनंत है। तो अड़ीद्वीप बाद जो असंख्याता द्वीप समुद्र है, उसमें तिर्यंत प्राणी और व्यंतरों का असंख्याता नगर। 4 प्रकार के देव है। भवनपति जो अध्यालोक में नारक जीवों को दिन रात जो पिटाई करते वो परमाधामी देव, भवनपति बोलते उसको, परमाधामी। फिर ये व्यंतर देवो, दूसरा नंबर, ये व्यंतर देवों का रहने का नगर अड़ीद्वीप की बार असंख्याता। व्यंतर देवों भी असंख्याता है, और लोक में जो अभी लोग जो पूज रहे, मान रहे हैं, मनोती बना रहे हैं, वो सब है व्यंतर देवों। उसका नगर है असंख्याता अड़ीद्वीप बार। और अड़ीद्वीप की बाहर की जो शोभा है, सुंदरता है, नेचुरली वातावरण है, ये अड़ीद्वीप में कोई जगह पर नहीं है। कश्मीर भी नहीं है, मानचेस्टर भी नहीं, दुनिया में कोई जगह अड़ीद्वीप में ऐसी नहीं है। ऐसी है वो चीज। अड़ीद्वीप की बाहर असंख्याता वाणियंतर नाम नगर है, वो जहां पर है वो उसकी सुंदरता, एक एक लाख लाख पांखुड़ी का कमल, पद्म कमल, और उसके पर देवांगना वो नृत्य करे। यहां पर जो पंखी है वो पंखी यहां पर नहीं है, वहां जो है इतना सुंदर है कि व्यक्ति जो देख ले तो देखता रहे, खाना पीना भूल जाए। ऐसी ऐसी एक एक चीज है अड़ीद्वीप की बाहर। क्यों? वहां मनुष्य नहीं है, इसलिए। मनुष्य जहां जाता है गंदा हो जाता है। कोई भी जगह पर मनुष्य पहुंचे गंदा कर देगा, विचारों से भी, प्रवृत्तियों से भी, रहन सहन से भी, सभी प्रकार से वो क्षेत्र बिल्कुल गंदा हो जाएगा। क्यों? मनुष्य सारी गंदगी लेकर ही घूमता, उसके भीतर में विचार के साथ नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव जीवन, उसी से क्या होता है? तो नेगेटिव ऊर्जा सर्व आकाश में ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है। वो व्यक्ति जाता है नेगेटिव बार बार फेंकता है और नेगेटिव खींचता, तो ये सारी नेगेटिव ऊर्जा मनुष्य जितना प्रचार प्रसारण कर रहा है, इतना दूसरा जीव वो नहीं है। तिर्यंत प्राणी जो है वो नेचुरली जीता है, मनुष्य नेचुरल नहीं जीता है। वो सब प्रकार से उसकी विषमता है, विकृति है। तो ऐसी विषम विकृति में जीव जीता है, तो वहां पर नेगेटिव ही नेगेटिव, तो वहां नेचुरली चीज इसलिए ऐसी ही ऐसी क्यों रहती है कि मनुष्य नहीं है। कमल देखता लेकिन चूंटता नहीं। यहाँ तो फूल देखा, किसी के गार्डन में गया, बिना आज्ञा फूल चूंट ले, तो अच्छा लगा तुमको तो चूंट लेना, ले लेना, क्या अपना इरादा? उसकी शोभा तो पौधे पर है, तुमको चूंटने से तो मार दिया, खत्म कर दिया। कैसा है? कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, तो क्या उसकी गर्दन मरोड़ देना? तो फूल अच्छा लगा तो आप चूंट लेते, तो क्या हुआ? सोचते हैं कभी? आप फूल को फूल रूप से नहीं देखते, का मूल्यांकन कर देते, का चूंट लेते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते। तो आप कोई भी वस्तु को, व्यक्ति को, क्षेत्र को देखते नहीं। क्यों? देखने का अभ्यास नहीं है। मूल्यांकन हो गया, देखा नहीं, कंपेयर हो गया, देखा नहीं, प्रेसिंग कर दिया, देखा नहीं। देखना तो जैसा है वैसा जो व्यक्ति देखे कोई भी चीज को, तो व्यक्ति को बोध ही बोध हो। घर में व्यक्ति व्यक्ति को नहीं देखता, देखता है कैसे? देखता है कैसे? देखता है आंख से, ये चर्म चक्षु से देखता है। तो क्या देखता है? का राग से देखता है, का द्वेष से देखता है। तो देखा नहीं, विकृत देखा।
आप नजीक से नजीक रिलेशन वाले व्यक्ति को भी सही दृष्टि, क्यों सही दृष्टि तभी होती है जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है, तभी। वर्तमान में जहां तक व्यक्ति नहीं जीता है तहां तक दृष्टि सही नहीं, दृष्टि ही विषम, तो अपने को बोध नहीं होगा। इसलिए तो हमको ज्ञानी की भी पहचान नहीं होती है, हम देखते हमारी दृष्टि से। इसलिए तो मुमुक्षु की दृष्टि सद्गुरु को कौन पहचानता है? मुमुक्षु। मुमुक्षु का नेत्र सद्गुरु को देखता है, उसको पहचान लेता। तो मुमुक्षु तो वो है जिसके भीतर में कषायों का उपशम क्षयोपशम हो गया। देखो कैसा है, तो जो व्यक्ति को देखती है तो उसकी नमनास देखती है, उसकी कमनास देखती है, उसका रूप सौंदर्य देखता है, हाइट वाइट लाइट देखता है। वो देखा नहीं, आपने कंपेयर कर दिया, आपने आपका भाव प्राण की हिंसा कर दिया। कैसे देखे? राग द्वेष रहित जो व्यक्ति देखता है वो देखा, वो देखने के बाद व्यक्ति को वहां के वहां बोध ही बोध। वो बोध इतना नक्कर होता है, तो फूल को देखता है व्यक्ति पौधे पर, तो इतना उसको बोध होता है, ये सब बोध होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सुबह में फूल खिलता, कितना सुंदर लगता, उसके सामने खड़ा रहो, कोई मूल्यांकन कुछ नहीं करना, और सिर्फ देखो 5-15 मिनट, आधा घंटा तक सिर्फ मेष दृष्टि से आप देखो, आपको बोध हो जाएगा। लेकिन शरत वो क्या? मूल्यांकन नहीं, कंपेयर नहीं। हाँ, भूतकाल में देखा था उससे अच्छा है, भूतकाल में देखा उससे अच्छा नहीं है, वो देखा नहीं। देखना तो सिर्फ कोई भी मूल्यांकन के बिना देखे, वो देख तो व्यक्ति को वर्तमान में बोध हो जाता है। और राग द्वेष व्यक्ति के भीतर में, और राग द्वेष की क्यों है टूट जाती है, और व्यक्ति को सही अर्थ में बोध होता है। तो वो फूल खिलता है, कितना सुंदर, खिलते ही उसमें से रस बाहर आता है, परिमल बाहर आती, कितनी सुगंध, कैसी सुगंध। जहां तक कली है तहां तक रस और सुगंध दोनों भीतर है। जैसे वो फूल खुलता है, साथ में ही सुगंध और रस झरता है। ये रस झरता है, वो रस मनुष्य तो नहीं पी सकता है, मधुमक्खी पी लेती है। देखो कहां तक पहुंच जाता है वो। विगलेंद्री जीव है, चौरंद्री। मधुमक्खी चौरंद्री जीव है, लेकिन उसकी घ्राणेंद्री कितनी तेज है। अपने तो साइनस हो गया है, कुछ मालूम ही नहीं होता। अपनी पास तो सब नेगेटिव विपरीत। तो 5 इंद्रिया जो अपनी उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता भी कम हो रही है। तो ये मधुमक्खी कहां तक, देखो वो फूल खिलता है, उससे से सुगंध बाहर आती है, पराग। हवा देखो, हवा पर सवार हो जाती है। सुगंध को हवा कहां से कहां तक ले जाती है। ऐसे अपने जीवन में वर्तमान में जो व्यक्ति पॉजिटिव में जीता है, तो व्यक्ति के भीतर रही हुई सुगंध बाहर आएगी। आत्मा के भीतर एक चीज है, बहुत चीज। आत्मा एक चीज जो अनंत है, लेकिन एक भी चीज बाहर क्यों नहीं आती है परिधि पर? तो भीतर में जो है वो आने का कोई जगह नहीं है, कोई द्वार नहीं है। एक हॉल है, उसमें गेट नहीं हो तो बाहर कोई आ सकता? तो अपनी भीतर में बहुत चीज बाहर आने भी मांगती है, लेकिन हमने द्वार बंद कर दिया है। ये द्वार जहां तक बंद रहेगा, इस द्वार बंद किसी से है? मान्यता है। ये सारी मान्यता जहां तक अपने भीतर में है, तहां तक द्वार अपना बंद है। समझ का द्वार बंद रहेगा, तहां तक व्यक्ति क्या पाएगा, क्या होगा? तो ये जीवन में ऐसी बहुत चीजों है, देखते ही व्यक्ति ऐसा देखे मूल्यांकन के बिना। वर्तमान में जो व्यक्ति ठहर जावे, तो उस सुगंध, वो परिमल अच्छा है, विकल्प हुआ तो भी देखा नहीं, बोलना तो होता ही नहीं, और बोला तो कहां तक स्थूल हो गया वो व्यक्ति को मालूम नहीं होता। तो अच्छा लगा तो अच्छा उसके पर है, उसकी शोभा है, वो सिर्फ तुम देखो। ये देखने का अपना स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, सिर्फ देखना। जो देखेगा तो बोध होगा, बोध ये होगा, खुद को खुद का बोध होगा कि ये शरीर कैसा है, वो शरीर कैसी स्पीड से बदल रहा है।
फूल पौधे पर है, सुबह खुलता है, शाम होते होते छोड़ पर फूल कैसा हो जाता है, चूंटा नहीं, उसके परे है। शाम होते होते कैसा चिमला जाता है, कैसा हो जाता है, क्यों? इतना सुंदर, इतना शोभायमान, शाम होते होते उसकी पंखुड़ियों कैसी हो जाती है, कैसा हो जाता है। वो देखो, सुबह देखा, दोपहर देखो, शाम को एक ही फूल देखो, ऐसी अवस्था कैसे हो गई? किसी ने नहीं किया है, नहीं तो कैसे हो गई? तो ये शरीर, बचपन, युवानी, बुढ़ापा, जैसे फूल की 3 अवस्था, सुबह, दोपहर और शाम, देखो तो अलग अलग आपको देखने में आएगी। ऐसे अपना ये शरीर, बचपन, युवानी और बुढ़ापा, इस शरीर की अवस्था कैसी है, कैसे बदल रहा है, वो अपने को मालूम होता है, अपने को महसूस होता है। शरीर है ना 24 घंटा साथ में, बोध तो कैसा बोध होता है, इतना नक्कर बोध हो जाता है कि व्यक्ति भीतर में जो जागरण साक्षी भाव हो तो वो बोध की संभावना है। वो बोध तो तभी होता, बौद्धिक बोध सभी के पास है, सब लोग मानते हैं, और उसी से भ्रांति ज्यादा बढ़ाता है कि मैं मानता हूं, मुझे मालूम, क्या मालूम है? तो बोध होना, तो राग द्वेष कम होना, क्रोध मान माया लोभ से तुम ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर उठ जाता है, बोलना नहीं होता। लेकिन व्यक्ति कभी भी बोध हुआ ही नहीं, सिर्फ बुद्धि के लेवल पर मानता है कि मुझे मालूम है, वो मालूम है, सिर्फ मानना है, जाना नहीं। मानना नहीं है, जानना है, अपने को जागना है, भागना नहीं है, जागना है, मानना नहीं है, अनुभव करना। ये अनुभव तो तभी होता है जब व्यक्ति वर्तमान में जिएगा, वर्तमान जागेगा, तभी वो काम होगा। तो ये तृष्णा व्यक्ति के भीतर में किस किस प्रकार की चलती है व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ये तृष्णा अनंत है, इच्छा हो आगासानंतिया, ये अनंत तृष्णा अनंत काल से चल रही है, उसका एक तरंग है, इतना तरंग है, इतना तरंग है कि जिसकी कोई सीमा। ये तरंग में सही वस्तु जो है, अपनी निजी वस्तु जो है, वो व्यक्ति निजी वस्तु दब गई है, इसलिए वो बाहर, उसके पर इतना वजन आ गया, इतना वजन आ गया, तो वो चीज बाहर आने के लिए तो तड़प रही है, लेकिन हमने वो चीज को बाहर आने का अवकाश कभी दिया ही नहीं। अवकाश हमने खड़ा किया है, अवकाश वो है अपनी स्वयं की जो चीज है उसको बाहर लेने का अवकाश हो है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो अपनी जो निजी चीज बाहर में जो परिधि पर जो हट, अपने हाथ से, मन से, बुद्धि से हटाने से एक भी नहीं हटेगी। जागरण साक्षी भाव वर्तमान में जो जिएगा तो परिधि पर जो परतों है वो हट जाएगी, और भीतर में जो चीज है अपनी निजी चीज है वो बाहर आ जाएगी, अपने अनुभव हो जाएगा, तभी मन बैठ जाएगा। जिसी से मन भाग रहा है, राग द्वेष 24 घंटा, वो राग द्वेष भी कितना कम हो जाएगा और व्यक्ति कितनी अद्भुत अपूर्व हो जाएगी। ये अवस्था अपनी निजी अवस्था है, तो ये निजी अवस्था का अनुभव करने के लिए तरंग ही तरंग, परिधि पर तो मन है, मन बुद्धि है, 5 इंद्रियां है, वो चल रहा है। 5 इंद्रियों के साथ अपना मन का कनेक्शन 24 घंटा चलता है, उसी मन का कनेक्शन राग द्वेष है, और राग द्वेष है बेहोशी के सद्भाव से। जहां तक व्यक्ति होश में नहीं है, होश नहीं प्रकट होगा, तहां तक राग द्वेष चलता रहेगा। ये राग द्वेष कैसे है, क्यों है? भाव कर्म है, उसी से चल रहा है, लेकिन चल रहा है बेहोशी से। होश जितना सघन होगा, होश जितना टकेगा, इतना राग द्वेष बोलना नहीं पड़ेगा, कम करना है, कम हो जाएगा, अनुभव में आएगा। व्यक्ति को खुद वर्तमान में अनुभव में आएगी अवस्था कि हाँ, ये अवस्था मेरी पहला ऐसी थी, अभी कितना स्वस्थ हो रहा हूं, मैं कितना भीतर से ठीक हो रहा हूं। व्यक्ति को खुद को खबर होगी, ये अपनी चीज है, ये स्वभाव रूप धर्म है, उसी से कर्म कटता है, उसी से व्यक्ति वर्तमान, इसलिए मुक्ति का द्वार है। वर्तमान मुक्ति का द्वार, वर्तमान संबर का फल निजरा। संबर वर्तमान का, वर्तमान में टिकेगा, वर्तमान में जिएगा तो संबर ही संबर,
संवर हो तो निजरा ही निजरा, मुक्ति ही मुक्ति। अपनी निज मुक्ति अपने हाथ में है, वो है वर्तमान। तो वर्तमान में हम जीने का थोड़ा प्रयास करें, और वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो सचमुच अपना मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, श्रेय ही श्रेय, सभी का मंगल, सभी का कल्याण। विशेष भाव भेद अवसर पर चदारी मंगलं हरिंदा मंगलं गिंदा मंगलं सौ मंगलं गौरी वनंदो नमो मंगलं चदारी लुगुदमारिंदा लुगुदमा सिद्धा लुगुदमा साउ लुगुदमा गौरी वनंदो नमो लुगुदमा चदारी शरणं भजामि अरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली वनंदं धमं शरणं भजामि चारमंगलं यारतं यार संगरजय बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणोऽणयन्द मोक्षतणा सुखलयनन् भावद्री जय गुणगाय देवतरीं जय संसारमाई शरणाजात अवर शरण नहीं को जय नर नारी आदर अक्षय अविचलत अंगूठे अमृत श्री गुरु गौतम समनिये मन वंचित फलदाता।